साथियों, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा, डीएड समिति मध्य प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कई दिनों से जब से फैसला आया है, जिस दिन से माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त से फैसला आया है, तो प्राइमरी से बीएड को पूरी तरह से आउट कर दिया गया। अर्थात अब देश के किसी भी कोने में प्राइमरी शिक्षक के रूप में बीएड वालों की नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं। चाहे वो कहीं का मामला हो, चाहे वो भर्तियां पहले से लंबित हों या बेटिंग का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो। साथियों, मध्य प्रदेश के संबंध में कई तरह की चीज़ें प्रसारित की जा रही हैं यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से। वही सब यूट्यूब चैनल हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि डीएड जो है तो रहेगा और साथ में बीएड को जो है तो प्राइमरी से हटाया नहीं जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पॉलिसी मैटर है। बहुत तरह की चीज़ें बोली जा रही थी और आपने उसको देख लिया। साथियों, आज मध्य प्रदेश के संबंध में जिन लोगों को नियुक्तियां हो गई हैं, जिनकी नहीं हुई हैं, चाहे वो बेटिंग क्लियर करने का मामला क्यों ना हो, उनको तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा। यदि विभाग ऐसा करता है तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। साथियों, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है मध्य प्रदेश के संबंध में, पॉइंट वाइज उसका आज विश्लेषण करने जा रहा हूँ। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी साथियों तक शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी ताज़ा अपडेट दें हम आपको तो आप तक शीघ्र पहुंच सके। साथियों, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसमें पेज नंबर 8 का जो पैराग्राफ नंबर 12 है, उस पर क्या कहा गया है। उस पर आरटी एक्ट की जो धारा है 21A, उसके संबंध में कहा गया है कि जो आरटी एक्ट की धारा 21A है उसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। मतलब जो बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए उनका जो एजुकेशन है उनका वो एक फंडामेंटल राइट है, और उससे किसी भी तरह के जो स्टेट है, राज्य है, देश है, वो किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। इस बात को जोर देकर कहा गया है और इस चीज़ का उल्लेख माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया है। साथियों, इसके बाद आते हैं हम पैरा नंबर 27, पेज नंबर 22 और पैराग्राफ नंबर 27 में है। उसमें स्पष्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड कोई भी योग्यता नहीं है, क्योंकि जो एनसीटी और एमएचआरडी ने जो जवाब दाखिल किया है उसमें उसने स्पष्ट कहा है कि जो बीएड है वो 1st to 5th के लिए कोई योग्यता नहीं है। उसके लिए हम ब्रिज कोर्स की हम बात करते हैं, और ब्रिज कोर्स जो अभी तक डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 का जो पैरा नंबर 29 है उसमें 2010 में एनसीटी ने जो है तो अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें एनसीटी ने जोर देकर ये बात कही थी कि जो प्राइमरी है 1 to 5th है उस पे सिर्फ डीएड होगा, और डीएड किए हुए ही लोग शिक्षक बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति, चूँकि डीएड एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है 1st to 5th के लिए, और इस कारण से शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको हमें मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2018 में क्या होता है, उसका क्या क्या चीज़ें हुई होंगी उस गैजेट को लाने के लिए, अब तो चूँकि एनसीटी को ही पता होगा। इसके बाद जब हम पहुंचते हैं पेज नंबर 25 और पैरा नंबर 29 में, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता होना जरूरी है, और बीएड को सम्मिलित करना ऐसा लगता है कि उन्हें नौकरी के अवसर देने सा प्रतीत हो रहा है। अर्थात बीएड को सिर्फ इसलिए सम्मिलित किया गया है कि हम उन्हें नौकरी देना चाहते हैं, इसलिए नहीं सम्मिलित किया गया है कि देश की जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, उसको मजबूत करना है। और साथ में ये भी कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो पीआरटी है, प्राइमरी है, उसके लिए बीएड के पास उपयुक्त ट्रेनिंग नहीं है, और न्यायालय के समक्ष इसको एनसीटी के द्वारा खुद रखा गया है कि उपयुक्त ट्रेनिंग नहीं है। इसके बाद साथियों हम चलते हैं पेज नंबर 26 के पैराग्राफ नंबर 29 पे। एनसीटी ने स्वतंत्र रूप से, उसमें कहा गया है कि एनसीटी ने स्वतंत्र रूप से
निर्णय नहीं लिया है। और एनसीटी जो है तो किसी भी वर्ग को रोजगार देने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं कर सकती है। और जब बीएड वालों के पास मिडिल है, हाई है और हायर है, उनके पास तो बहुत सारे अवसर हैं, तो उन्हें नौकरी देने के उद्देश्य से आप सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। जबकि जो डिप्लोमाधारी हैं, 12th प्लस डिप्लोमाधारी हैं, उनके पास सिर्फ एक ही सेगमेंट है, प्राइमरी का सेगमेंट है, जहाँ पे वो जॉब करेंगे। और यदि ऐसा किया जाता है, किसी अन्य वर्ग को सम्मिलित किया जाता है, तो उन लोगों के अधिकारों को संकुचित करना है और ऐसा ठीक नहीं है। अब इन दोनों पॉइंट के आप मायने समझिए दोस्तों। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बीएड जो है प्राइमरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और बच्चों के जो फंडामेंटल राइट का जो है तो वायलेशन हो रहा है। दूसरी बात, वो लोग जिन्होंने डीएड करके रखा है, उनके क्षेत्र को, उनके अधिकारों को, उनके अवसरों को संकुचित किया जा रहा है। तो पहली बात तो बीएड धारी यदि एक दिन भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश के संबंध में, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम हुआ इसके बाद रिजल्ट नहीं आया हुआ था, रिजल्ट आने के पहले ही हम लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं लगा दी थी और कोर्ट ने स्पष्ट लिखा था कि जो यहाँ याचिकाएं लगी हुई हैं, इनका जो अंतिम निर्णय होगा वो इस भर्ती पर पूरी तरह से प्रभावी होगा। और अंतिम निर्णय का जो रेफरेंस था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बीएड वर्सेस बीटीसी के केस का था। आगे चलते हैं पेज नंबर 29 से 32 तक। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से, जिस तरह से नियम केबीएस, एमएचआरडी और एनसीटी ने मिलकर इस अधिसूचना जो 28/6/18 की जो अधिसूचना है उसको तैयार किया है, उसमें जो खामियां हैं तैयारी करने में, उन सारी चीज़ों को विशेष तौर पर बताया गया है कि ये जो कानून बनाने में आपने गड़बड़ी की है, ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि आपने कानून गलत तरीके से बनाया। और फिर दूसरी बात, जब कानून बनाने की प्रक्रिया गलत है तो जाहिर सी बात है कानून भी गलत ही होगा। इसके बाद पेज नंबर 33 है और पैराग्राफ नंबर 31 है। इस चीज़ का मैंने हालांकि उल्लेख पहले कर दिया है। इसमें स्पष्ट तौर पर एक लिखा गया है, एनसीटी ने खुद कहा है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों के पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 34 और पैराग्राफ नंबर 32। इसमें उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा एक औपचारिकता नहीं है। मतलब प्राथमिक शिक्षा कोई औपचारिकता नहीं है कि आप, हाँ, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, वो आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं और जा रहे हैं और उनकी पढ़ाई हो रही है। ये एक औपचारिकता नहीं है, ये एक सार्थक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होनी चाहिए। यदि वो एजुकेशन मीनिंगफुल नहीं है तो फिर उन बच्चों का भी समय बर्बाद हो रहा है और साथ में वो व्यक्ति जो शिक्षक के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं वो भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए जो भी बच्चा भी अभी पीआरटी में गया है, प्राइमरी में गया है, उसके लिए पेडागॉजिकल जो पार्ट है, पेडागॉजी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि पेडागॉजिकल ट्रेनिंग जिस व्यक्ति के पास भी नहीं है, उसको प्राइमरी में एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है। और साथ में अंतिम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 40 पैराग्राफ नंबर 37 में क्या कहा है, सभी अपील खारिज की जाती हैं। जितनी भी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई थी सबको खारिज की जाती हैं। और राजस्थान उच्च न्यायालय का दिनांक 25/11/2021 का दिया हुआ फैसला बरकरार रखा जाता है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आज हम फैसला दे रहे हैं कि आज से गाइडलाइन रद्द हो रही है। साथियों, गाइडलाइन उसी दिन रद्द हो गई थी जिस दिन माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अब आप समझ सकते हैं, इस संदर्भ में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तरीके का जजमेंट है कि यदि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को, कानून को किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की जो डीबी बेंच है, डिविजनल बेंच है, वो रद्द करती है तो वो गाइडलाइन पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रद्द मानी जाएगी। साथियों, आप पूरा भरोसा रखिए कि मध्य प्रदेश में जितने भी अवैध तरीके से एनसीटी के गलत नियम बनाने से नौकरी जिन लोगों को मिल गई है और आपके अधिकारों का, डीएड के साथियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अवसरों को संकुचित किया जा रहा है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन बच्चों को जो पीआरटी में पढ़ते हैं उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। साथियों,
ये जो जजमेंट है तो 25/11/2021 से ही प्रभावी माना जाएगा और उसके बाद जितनी नियुक्तियां हुई हैं उन पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। और बाकी राज्यों में भी चूंकि गाइडलाइन रद्द हो गई है, पूरी तरह से खारिज हो गई है, असर पड़ेगा। सभी राज्यों के जो साथी हैं उनको अपने अपने स्तर पर और अपने अपने तरीके से लड़ना ज़रूरी है। साथियों, वैसे तो आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल हैं, जो छोटे स्कूल हैं, वहाँ ट्रेन नॉन ट्रेन सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बात होती है नियम की, कानून की, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आती हैं। साथियों, यदि किसी व्यक्ति को लॉयर बनना है, बार काउंसिल का मेंबर बनना है, तो उसे LLB किया होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो संविधान का ज्ञाता है, उसके पास पर्याप्त डिग्रियां होना भी ज़रूरी है। साथियों, लोगों के जो तर्क है ना कि हम ज़्यादा योग्य हैं, हम हायर क्वालिफिकेशन हैं, ये सारी चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। अब उन लोगों को चुप हो जाना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हमने जो है, हमें बैक डोर से एंट्री दी गई थी और हम उसके अधिकारी नहीं थे, और अब यदि आप जबरन तरीके से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे तो वो बात हालांकि मानी नहीं जाएगी, सिर्फ आपकी जग हंसाई होगी और एक आरोप आपके ऊपर स्पष्ट तरीके से लगेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय इतना सोच समझ के रखा है उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं। साथ में उन छात्रों का समय बर्बाद कर रहे हैं जिनके पास TGT PGT है, उनको बहका रहे हैं। असल में ऐसे लोगों को तो स्पष्ट तरीके से आके एक्सेप्ट करना चाहिए, पर ये उनकी बात है, ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। साथियों, आप सबको हमने अपडेट दी, जो भी हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सार समझा, मध्य प्रदेश के संबंध में आपको बताया। तो साथियों, स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के संबंध में जो भी भर्तियां नियुक्तियां हो गई हैं उन्हें खारिज होने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आप सब समिति के निर्देशों का पालन करें। जब भी आपको समिति कोई निर्देश दे तो उसका अक्षरशः पालन करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।